नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूर्यभूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं देवरिया जिला के टेकुआ चौराहा नामक जगह पे, जहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी रामकिशोर चौहान के तत्वाधान में शांति सद्भावना मंच का आयोजन किया जाता रहा है। अब तक वयस्क लोगों के बीच में कार्यक्रम होते रहे, लेकिन आज जो कार्यक्रम था छोटे बच्चों के स्कूल के एसबीएम पब्लिक स्कूल के बच्चों के बीच में किया गया, जिसमें एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें यंग लीडर्स की ट्रेनिंग थी, जिसमें बढ़ चढ़ करके एसबीएम पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भाग लिया था। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय संविधान का जानना एक एक जन को अत्यंत आवश्यक है। समानता के अधिकारों को जानना अत्यंत आवश्यक है और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ साथ में भाईचारे के साथ में जाति पाति के भावनाओं को दूर करते हुए नए भारत की एक नई सोच की कल्पना करते हुए शांति सद्भावना मंच के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है, जो अत्यंत अनुपमीय कार्य है जो भारत देश के कई हिस्सों में किया जा रहा है। तो खास करके हम देवरिया जिले की बात करते हैं, तो देवरिया में आपको दिखा देना चाहते हैं, बता दें टेकुआ चौराहे पर। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। आज टेकुआ चौराहे पर एसबीएम पब्लिक स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए, दीप प्रज्वलित करते हुए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बढ़ चढ़ करके बच्चे बच्चियों ने भी भाग लिया था और अच्छी प्रस्तुति देते हुए सभी ने शांति सद्भावना मंच के कार्यों को जाना और उसके उद्देश्यों को जानते हुए कार्य को संपादित करने का कोशिश किया। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं टेकुआ चौराहा, जहाँ पर एसबीएम पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में जिन महानुभावों ने भाग लिया था इस कार्यक्रम में, उनके नाम निम्नवत इस प्रकार से हैं। दिग्विजय नंद लाल प्रजापति, रविंद्र पाठक, विजय चौरसिया, भीम कुमार भारती, राजेश चौहान, विशाल चौहान और कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकिशोर चौहान द्वारा किया गया। सभी महानुभाव ने पूरी सच्ची श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ में सच्ची भावना से तन मन धन लगा करके अपना कीमती समय निकाल करके बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्होंने अपने प्रवचन दिए और बच्चों में सही भावनाओं के साथ में सही सुधार आए और सही तरीके से एक मोटिवेशन जो प्रवचन दिया उसको अनुकरणीय माना जा सकता है। अथवा इन महानुभावों का अत्यंत शुक्रगुजार रहेगा कि जो बच्चों में एक अच्छी भावना को लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये आने वाले भविष्य हैं, भारत देश के उज्जवल भविष्य हैं। आज ये भविष्य को संवारना है तो इन महानुभावों की हमें नितांत आवश्यकता पड़ेगी। जो भारत के लोग हैं वो भी वहाँ लोग शोध करने के लिए जाते हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं, जिसमें वो लोग पीएचडी वगैरह डॉक्टर उपाधि वगैरह पाते हैं। उस तरह प्रत्येक विद्यालय में कोई न कोई कार्यक्रम हम लोग आप लोग के बीच में जितने शिक्षकगण हैं मिलकर के हम लोग कार्यक्रम को करने के लिए प्रयास करते हैं। चाहे वो बाल महोत्सव हो, चाहे आपका कोई नुक्कड़ नाटक हो, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो, हम लोग प्रयास करते हैं, हरदम बातचीत करते हैं कि कोई कार्यक्रम हो जाए। तो जहाँ विद्यालय तैयार होते हैं उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलकर के हम लोग उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये शांति सद्भावना मंच के माध्यम से जो स्टूडेंट लीडर्स ट्रेनिंग लिखा हुआ है कि चूंकि ये मंच चाहता है कि जो हमारे बीच में शांति सद्भावना मंच का जो विद्यालयों में गठित विद्यार्थी मंच जो बना है, तो उसमें से लीडरशिप कैसे आए, एकता बंधुत्व भाईचारा देश को बेहतर बनाने के लिए ये मंच चाहता है कि उस पर लोग खुल करके आए, उस पर बच्चों के बीच में जो
कहा जाता है कि बच्चे को क्या होते हैं, कोरा कागज होता है सफेद, आप जो जिस तरह चाहे उस पर लिख सकते हैं, जिस तरह चाहे उस पर आप लोग चित्रकारी बना सकते हैं, वो कोरा कागज है। तो उसी रूप में हम लोग शांति से अगल बगल पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ में आपका व्यवहार कैसा बना रहे, एक अच्छा गुणवत्ता विचार कैसे आप लोग के अंदर विकसित हो, उसको लेकर के हम लोग ये मंच के माध्यम से थोड़ा प्रयास करते हैं अपने स्तर से। हम लोग को ये नहीं है कि हम बहुत जानकार हैं, बहुत हम लोग उसके विशेषज्ञ हैं, बहुत हम बड़ा जोनल ट्रेनर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग आप ही के बीच के हैं, हम लोग उसमें थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। जिस भी भाषा में हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं उससे बेहतर आप लोग भी बोलने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हम लोग के बीच में चूँकि इस विद्यालय के हमारे वरिष्ठतम अध्यापकगण और इस शांति सद्भावना मंच, तो लीडर्स तो ट्रेनिंग तो ये जो ट्रेनर हैं उनके वो देंगे। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जहां भी आप लीडर्स का काम करें, क्लास में करें, क्लास से बाहर करें, तो लीडर्स का काम यही होता है कि कोई ना कोई वो अलग छाप बना के रखे। संदेश दिया जाता है, ये शांति सद्भावना मंच का उद्देश्य है और आगे भी आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे भी चलता रहेगा और बहुत कुछ अभी होना होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। विद्यालय में उपस्थित है और शांति सद्भावना मंच के जो पदाधिकारी या सदस्यगण हैं और जो भी उपस्थित बच्चे या अभिभावक हैं, सबको करते हुए ऐसा कार्य करें समाज के उत्थान के लिए, सुधार के लिए, कि किसी को जो है हिंसा तकलीफ न पहुंचे। हिंसा तो मान लीजिए किसान है और खेती करेगा तो वहां पर भी जो है खेत में खेती के मित्र जैसे केचुआ है चाहे जो भी है, और जो है बॉर्डर पर मान लो जवान जो है वहां पर देश की सुरक्षा करता है, तो मजबूरी में हिंसा तो हो ही जाती है, लेकिन वह हिंसा हम अपने राष्ट्र की, देश की सुरक्षा के लिए, चाहे अपने आजीविका के लिए करते हैं तो वह अनजाने में होती है और जो है उसको जानबूझकर करनी पड़ती है देश की रक्षा के लिए जवानों को, तो उसको जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो है हमको अपने आस पास पड़ोस, चाहे हम विद्यालय में पढ़ते हैं, बच्चे हैं, तो सबको जो है ध्यान देना चाहिए कि हमसे किसी बच्चे का उत्पीड़न न हो या किसी अन्य व्यक्ति का उत्पीड़न न हो। हमको शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। हम लोग 25 वर्षों से विद्यालय पाठ्यक्रम भी है चलाते हैं, हम लोग भी चलाते हैं। कुछ हम लोग CRS के द्वारा जो है वहाँ ट्रेनिंग लिए, कई होली रिलीफ सर्विसेज जो है
टांग सुन चीन जदि एक जो जमीन तोहरा नक्शा के बिगाड़ी तस्वीर देह तोरा बाप के ना हटे को समीर जे तकब त चीर देह नइखे छोड़े नइखे छेड़े के बहावा के रूप में मोड़े इस पैटी के गुनगुन अपना दम पे लड़के तोड़े के बा सोच बजाई बॉर्डर फान दोनों काट ले हम टांग सोच बजाई बॉर्डर फान दोनों काट ले हम हमरा नक्शा के बिगाड़ी तस्वीर दे हम तोरा बाप के ना हटे कसमी जे तकब त चीर दे हम। जय जय भारत। आचार्य प्रजापति जी ने बताया है कबीर रैदास कुछ तुलसीदास और जो रहीम जैसे लोग हैं जो एकता भाईचारा की बात करके आपस में भाईचारा का संदेश देने का प्रयास किया है। हम गुरु नानक की बात करते हैं। अभी हम लोग परसों तेग बहादुर जिन्होंने मानवतावाद को स्थापित किया वो सिख धर्म से थे। तो ऐसे जो विभूतियां हुए हैं जिसको आप लोग हम लोग इतिहास के पन्ने में नहीं पाएंगे, इतिहास के पन्ने में नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को शांति सद्भावना मंच के माध्यम से हम लोग उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले के इतिहासकार आज जितने लेखक साहित्यकार निबंधकार हुए हैं कवि हुए हैं तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कम काम किया लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके किताबों में इतना भर दिया गया कि लगता है कि बहुत सारे काम उन्होंने किया। ऐसा नहीं है। अब बहुत लोगों ने बहुत सारा काम किया देश के पर यहाँ तक कि कई भाइयों ने कुर्बान हुआ देश का आजादी के लिए, लेकिन इतिहास के पन्ने में उनको नहीं पढ़ाया जाता है। अब की देखेंगे कि रामचंद्र विद्यार्थी आपका देवरिया जनपद के रहने वाले रामचंद्र विद्यार्थी जो मात्र 11.5 वर्ष की अवस्था में जो आप रामलीला मैदान जाते होंगे देवरिया में, वो कक्षा 8वीं के छात्र थे। उन्होंने अपना वहां का हुकूमत जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो जैकेट उतार करके अपने भारत का तिरंगा लहराए थे और वहां के जो कलेक्टर डीएम था उन्हें गोली चलवा दिया था। हमें लगता है कि पूरा भारत में सबसे कम उम्र का रामचंद्र प्रजापति जो है विद्यार्थी है रामचंद्र, वो उन्हें शहीद हुआ, लेकिन इतिहास पन्ने में कहीं नहीं है। आपका देवरिया दूस का रहने वाले हैं। उस समय उनके जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे, उनके परिवार को सम्मानित उनके जो उनकी चलिए समदेशिया रोहित पासवान क्या हो गया, बिट्टू पासवान, बिट्टू, दीपक, प्रदीप, सुखबीर सिंह, पासवान, अभिजीत, विशाल यादव,
अभिषेक चौहान, नारायण चौहान, हिमांशु चौहान, अंकित सिंह। देखिए सर इधर अंकित सिंह आ जाओ। अंकिता, ये सर देखिएगा इधर, देखो अंकिता। अंजनी यादव, अंजनी, कृष्णा यादव, विनय यादव, अमन यादव। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम अंकिता सिंह है। मेरे फादर का नाम श्री राजेश सिंह है। मैं मरवटिया उपाध्याय की एक लड़की हूँ। जी, क्या आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और आपने उस कार्यक्रम में क्या देखा और आप क्या इससे प्रेरणा लेती हैं? शांति सद्भावना मंच के तहत हम सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिलजुल कर रहना और शांति बनाए रखने का प्रेरणा दिया गया है और हम लोग ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और पुरस्कार पाया। समानता को देखते हुए भारत देश में जो हमारा देश अभी विघटित है, अलग अलग है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? समानता का अधिकार हमारे संविधानों में लिखा है। इसके तहत ये है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर हैं। हम सभी एक दूसरे से मिलजुल कर। भेदभाव की भावनाएं जो चल रही है भारत देश में अभी भी, हमें अपने अंदर भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे कोई भी जात, चाहे कोई भी धर्म हो। क्या उद्देश्य है शांति सद्भावना मंच का? क्या उद्देश्य है शांति सद्भावना मंच का? उद्देश्य यही है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए एक दूसरे के साथ। अपना परिचय बताएं। मैं रामकिशोर चौहान, शांति सद्भावना मंच के राज्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश। आज आपके यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया? हम लोग SBM पब्लिक स्कूल में जो नागरिक मंच के जो कार्यक्रम होता है उसी दौरान हम लोग विद्यालयों में विद्यार्थी मंच का गठन हुआ है। जो विद्यार्थी मंच के जो लीडर्स ट्रेनर हैं उनके साथ हम लोग जो लीडर्स हैं उनके साथ हम लोग ट्रेनिंग देने का काम किया है। आज हम लोग जो विद्यार्थी मंच हैं कि जितने हम लोग छात्र छात्रा हैं उसके साथ में हम लोग शांति सद्भावना को कैसे हम लोग विस्तार से आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं और हम लोग उसका जारी कैसे रखा जा सकता है। इस मंच को और बेहतर और अच्छा तरह से प्रभाव को किस तरह हम लोग क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। युवाओं में क्या तलाश कर रहे हैं आप? युवाओं से क्या अपेक्षा रखते हैं? चूँकि ये मंच कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थी मंच के बीच में काम करता है, तो उसमें ये होता है कि कक्षा 6 से 8 के जितने छात्र छात्राएँ होते हैं वो एक अच्छा उन लोग का कोमलता का जो एक वैचारिक उन लोग का भाव होता है उसके बीच में हम लोग उनके बीच में भारतीय संविधान के मूल्यों को और आपसी एकता बंधुत्व को हम लोग उनके बीच में ले जाएंगे। तो आने वाला देश के हम लोग जो सांप्रदायिकता है उससे हम लोग छुटकारा पा सकता है, मिल सकता है। जितने भी विद्यालय के विद्यार्थियों को आपने ट्रेन किया है कितनी सफलता मिली? जो आज हम लोग लगभग चूँकि एक कार्यक्रम इसके पूर्व में हम लोग भी बहुत सारे तरीके से अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग करते चले आ रहे हैं। इसलिए विद्यालय के प्रधानाचार्यगण और अध्यापकगण और जो इतने स्टूडेंट हैं, छात्र छात्रा हैं, वो लोग भली भांति से अवगत हैं कि शांति सद्भावना मंच ये क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा है, उसको जारी रखने का प्रयास कर रहा है। इसलिए क्षेत्र में देखते होंगे कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटती है और शांति का माहौल क्षेत्र में बना रहता है। बच्चों को क्या क्या प्रदान किया गया और क्या? चूँकि बच्चों के लिए चूँकि हम लोग चूँकि उनके बौद्धिक क्षमता विकास के लिए हम लोग जनरल जो GK होता है करंट अफेयर्स उसको हम लोग दिए हैं और एक कलम की ज़रूरत पड़ता है हर जगह, उसके लिए एक पहचान है। शिक्षा जगत में उसके बिना कलम का हो नहीं सकता है। इसको हम लोग पहचान के रूप में एक जनरल नॉलेज और कलम देने का प्रयास किए हैं। ये हम लोग छोटा सा है, वो बड़ा पुरस्कार मंच नहीं देता है,
हम लोग थोड़ा प्रयास करते हैं कुछ देने के लिए, सिखाने के लिए। नाम, परिचय और आज के कार्यक्रम के ऊपर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार पाठक है। मैं विद्यालय श्री राम सैनिक जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ और आज जो है कार्यक्रम बच्चों का शांति सद्भावना के मंच से कुछ बच्चों को टेंड किया गया कि कैसे समाज में जो है आप एक साथ मिलजुल करके रह सकते हैं। उसके बारे में हम लोगों के द्वारा और भी ट्रेनर थे, उन लोगों ने बताया बच्चों को और बच्चों ने सीखने का प्रयास किया जिससे अच्छा समाज एक बने। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजना यादव है। कैसा कार्यक्रम रहा और किस प्रकार का कार्य यहाँ आयोजित किया गया था? आप लोगों ने किस प्रकार से भाग लिया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य को आप बताइए, कैसे कैसे क्या हुआ यहाँ पे? इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले तो प्रधान सर ने हमारे स्कूल से ये क्या कि शांति सद्भावना मंच है जो कि हमें एक अच्छी सोच के जरिए ले जाना चाहता है। इसके लिए हम लोग यहाँ आए और सारे स्कूल्स के बच्चे ये सब लोग आए, एक साथ मिले, एक साथ एक प्रोग्राम भी किए। अच्छा लगा। ऐसे हम लोग को एक अच्छी सोच के जरिए ले जाना की उम्मीद थी जो हम लोग अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं इसको। और इसके में हम लोगों ने एक साथ मिला और सबके सोच को देखा, सबकी सोच को समझा और सारे टीचर्स प्रधानाचार्य ने हम लोग को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं जिसमें हम लोग एक अच्छे मार्ग पे चल सकें, अच्छा कर सकें और अपने समाज को आगे ले सकें। क्या क्या बताया गया था शांति सद्भावना मंच की तरफ से? समाज को कैसे आप आगे ले जाएंगे और समाज में क्या प्रेरणा आप दे सकते हैं, उसके बारे में बताइए जरा। एक्चुअली प्रधान सर ने हम लोग को संविधान के बारे में बताया, जैसे संविधान के बारे में बहुत कुछ, भाईचारा, समानता, एक साथ रहना जुलना और एक साथ मिलना जुलना, ये सब बताया। और कुछ प्रधान सर ने हम लोग को भाईचारा के बारे में कुछ बताया। समाज में आज भी ऊंच नीच, जात पाति के भेदभावनाएं हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसलिए हम लोग हर जात से आते हैं, जैसे हर जात से मिलते जुलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग की सोच अलग हो। अगर अलग जात हैं तो अलग जाति से सोच अलग हो, सब को एक समानता भाईचारा में हम लोग वो करें, कंडक्ट करें इसमें। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज इस कार्यक्रम को आयोजित हुआ हम लोग बहुत अच्छा महसूस हुआ कि सारे विद्यालय के बच्चे आए, सारे विद्यालय के बच्चों को सोच को समझा, हमने एक अच्छा नया सोच मिला जिससे हम लोग आगे बढ़ सके, समाज में अच्छी सोच दे सकें। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? तन्नू पाठक। बताइए, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए कि आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हमारे प्रधानाचार्य जी ने हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। समाज को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, उसके बारे में कुछ दो शब्द बताइए। हम लोग समाज को आगे हमें ना दूसरों के जैसे कि जात वात से ना वो नहीं करना, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सारे जाति एक ही इंसान ही तो है। जी जी। क्योंकि सारे कास्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इंसान हैं और हम लोग एक ही भगवान को मानते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम लोग अपने में भेदभाव क्यों करते हैं? जी जी। अपना नाम और परिचय बताइए। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अनिकेत सिंह, मैं एक बाल कलाकार हूँ और मैं शूटिंग भी करता हूँ। मैं कोई शूटिंग कर चुका हूँ, जैसे कि एक ठग राजा और एक जिया जाना करके आया हूँ और एक मैं जाने वाला हूँ। अच्छा, आप कहाँ पढ़ाई करते हैं, स्टडी कहाँ कर रहे हैं और किस प्रकार की स्टडी चल रही है आपकी? हमारी स्टडी हम पढ़ते हैं कक्षा 6 में। अच्छा। और यस आर लवमी माध्यमिक विद्यालय पढ़ी छटपट। अच्छा, आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया था? उस कार्यक्रम में क्या क्या लोगों युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, छोटे बच्चों को क्या देंगे? आज छोटे बच्चों आए थे, सभी बच्चे आए थे, मैं भी आया था उसमें और प्रदर्शन हुआ था और बच्चे भी गीत गाए, गाना गाए। और क्या संदेश दिया शांति सद्भावना मंच के तहत, क्या संदेश दिया गया, उस संदेश को बताइए। संदेश ये दिया गया है कि हम लोग को अच्छे से रहना चाहिए और हम लोग को ठीक ठाक रहा और भारत की सेवा करना चाहिए और माता पिता का सेवा करना चाहिए। अच्छा, समाज में जो बुराइयां हैं उसके बारे में क्या बताएंगे? समाज में जो बुराइयां है उसको हम लोग को दूर करना चाहिए और अच्छा भावना ले आना चाहिए।